नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति रस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणेश जी की एक और कहानी, जिसे माताएं बहनें व्रत के समय सुनती है तो उन्हें अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो देवरानी और जेठानी होती है। देवरानी बहुत धनवान परंतु जेठानी बहुत गरीब होती है। जेठानी अपनी देवरानी के घर पर खाना बनाने का कार्य करती है और जब वह आटा पीसती है तो जिस वस्त्र में का इस्तेमाल वो आटा पीसने में करती है उसी वस्त्र वो अपने घर ले जाती है और उस कपड़े में जो आटा चिपका होता है उसी घोल कर अपने पति को पिला देती है। एक दिन देवरानी का बेटा यह सब देख लेता है और घर जाकर अपनी माँ को बता देता है। यह सुनकर देवरानी को बड़ा गुस्सा आता है। अगले दिन देवरानी अपनी जेठानी को कहती है कि ये कपड़ा यहीं छोड़ के जाओ। जेठानी मजबूरन वैसा ही करती है और उस दिन अपने पति को खाने के रूप में घोल नहीं दे पाती है। इससे उसके पति को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी को पाटे से खूब पीटता है। अब जेठानी रोते हुए गणेश जी को याद करती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। यह देख गणेश जी प्रकट होते हैं और उसे ये कहते हैं कि क्यों इस तरीके से रोती है। तब जेठानी गणेश जी को अपनी पूरी आप बीती सुनाती है। गणेश जी उसे कहते हैं कि आज मैं घर घर जाकर खूब तिलकुटा झीम कर आया हूँ, मैं कहाँ निमटूं। तो जेठानी कहती है आप मेरे घर पे कहीं पे भी निमट लीजिए। फिर गणेश जी निमट कर आकर वापस जेठानी को कहते हैं कि मैं कहाँ पहुँचूं। तो जेठानी गुस्से में आकर बोलती है कि मेरे सिर पर पहुँच लो। गणेश जी फिर वैसा ही करते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन जब जेठानी उठती है तो वह अपने घर में खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात का ढेर देखती है। वह उसे इकट्ठा करने लग जाती है और इस प्रकार उसे देवरानी के घर पहुंचने में देर हो जाती है। देवरानी अपने बेटे को उसे बुलाने के लिए भेजती है। तब वह लड़का अपनी ताई के घर जाकर देखता है और अपनी माँ को यह सब कुछ बताता है कि उसने क्या देखा। यह सुनकर देवरानी को बड़ा आश्चर्य होता है। जब जेठानी जैसे तैसे अपनी देवरानी के घर पहुंचती है तब देवरानी उससे सब कुछ पूछती है कि इतनी दौलत कैसे आई। जेठानी उसे सब कुछ बता देती है। तब देवरानी भी योजना बनाकर यही दोहराने के लिए अपने पति के पास जाकर बोलती है कि आप मुझे पाटे से खूब पीटो। उसका पति उसे कहता है कि तू ये क्या पागलपन कर रही है, पर वह नहीं मानती है और उसने अपने पति को पीटने के लिए मजबूर कर देती है। अब वह देवरानी ठीक उसी प्रकार रोते हुए गणेश जी को याद करती है। गणेश जी उसे भी दर्शन देते हैं और वही प्रश्न पूछते हैं। फिर देवरानी का उत्तर सुनकर वही दोहराते हैं जो उन्होंने जेठानी से पूछा था। फिर वो गणेश जी के फिर से वही प्रश्न पूछने के बाद देवरानी गुस्से करने का नाटक करती है और कहती है कि मेरे सिर पर ही पहुँच दो। अगले दिन जब वह देवरानी जागती है तो उसे अपने घर में सब जगह कूड़ा कचरा दिखता है। तब वह जोर जोर से चिल्लाते हुए गणेश जी को याद करती है और कहती है कि आपने मेरे साथ छल कपट किया है। फिर गणेश जी उसे कहते हैं कि छल कपट तो तूने किया है, तूने स्वार्थ के कारण मार खाई है और तेरी जेठानी ने मजबूरी में, उसने मुझे भाव से याद किया है और तूने मुझे स्वार्थ के कारण। परंतु देवरानी बोलती है कि आप मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, आप अपनी माया समेटो। तब गणेश जी उसे कहते हैं कि मैं अपनी माया तभी समेटूंगा जब तू अपनी आधी दौलत अपनी जेठानी को देगी। गणेश जी की ये बात सुनकर देवरानी को अकल आती है और वह अपनी आधी संपत्ति अपनी जेठानी को देने के लिए तैयार हो जाती है और इस प्रकार वह दोनों परिवार सकुशल रहने लगते हैं। तो जिस प्रकार गणेश जी ने जेठानी को दिया है वैसा सभी को दें और जिस प्रकार गणेश जी ने देवरानी को दिया है भगवान वैसा किसी को ना दे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके के आगे और कहानियाँ के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।